नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निशाने पर हैं अब जाट। जी हां, जाट समाज। भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में जाट समाज को भी अपने साथ लगाना चाहती है। उसके लिए क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या क्या प्रदेश की सरकार कर रही है, कौन कौन से पैंतरे आजमाए जा रहे हैं, पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। और उसका परिणाम क्या रहेगा। पिछली जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, उस समय भी इस तरह के प्रयास किए गए और उनका क्या परिणाम रहा, उस पर हम इस वीडियो में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। अब जो नायब सिंह सैनी जाटों को लुभाने के लिए, जाटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जाट समाज और किसान समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर हम इसमें चर्चा करेंगे और उसका क्या परिणाम रह सकता है, उस पर विस्तार से आपके बीच में हम अपनी बात रखेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक साथी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्ष में है, जो चाहता है कि हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, उन सभी से अनुरोध है कि आप हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416474472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। एक और खास बात, हमने एक विशेष मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन ग्रुपों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416474472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस बात पर आ रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन लगातार चुनावी तैयारियों में रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि अगले चुनाव की तैयारी में लग गई। पूरी तरह से राजनीति में घुस चुकी है भारतीय जनता पार्टी और हर अपनी छोटी छोटी कमी को दूर करने का प्रयास करती है। समाज के उन वर्गों को अपने साथ लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है जिनका एक बहुत बड़ा वर्ग किसी कानून के साथ नहीं है, किसी कानून के विरोधी दलों के साथ है। और अगर हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें या भारत देश के संदर्भ में भी हम बात कर लें, तो किसान जो समाज है, जाट समाज और किसान वर्ग जो है, वो कहीं ना कहीं उस बड़े स्तर पर बीजेपी के साथ अब भी नहीं जुड़ पाया है। चाहे वो किसान आंदोलन का समय हो, चाहे वो जाट आरक्षण की मूवमेंट हो, उसके बाद से लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अगर चुनावी नतीजों को हम देखें, बारीकी से नजर करें, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, जहां जहां भी जाट और किसान समाज बहुतायत में है, तो वहां बीजेपी को बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग कभी नहीं हो पाई। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हरियाणा में जाट समाज और किसान वर्ग बहुत बड़ी तादाद पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। इसका सबको, बीजेपी वालों को भी पता है, विपक्षी लोगों को भी पता है। एक बहुत बड़ा वर्ग किसी समय जाट और किसान समाज का चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ था। फिर एक ऐसी मूव बनी कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लग लिया। इस चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में जाट और किसान वर्ग बहुतायत में हुड्डा परिवार के साथ था या कांग्रेस के साथ था। भारतीय जनता पार्टी हर संभव यह प्रयास करती है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, जो भी उससे थोड़ा सा भी दूर है, उसको अपने खेमे में लाया जाए। नायब सिंह सैनी के निशाने पर अब जाट हैं, क्योंकि जाट और जो किसान वर्ग है वो कहीं ना कहीं उसको बीजेपी के साथ लाने के लिए पूरे प्रयास बीजेपी कर रही है। अब क्या हो रहा है नया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने 18 अप्रैल को किलोई गांव, गढ़ी सापड़ा किलोई, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं,
उस गांव में एक बास्केटबॉल की प्रतियोगिता में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हैं। और अक्सर आपको और सबको मालूम है कि प्रदेश के मुखिया इस तरह की खेलों की प्रतियोगिता में जो सरकारी ना हो वह बहुत कम शिरकत करते हैं। एक संस्था के द्वारा इन खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने। यह जाट बाहुल्य और किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहां उन्होंने पूरा साधने का प्रयास किया। यहां तक भी उनके जो चाहने वाले हैं उनके द्वारा मैनेजमेंट की गई कि एक बाल्टी दूध जो किलोई गांव की महिलाओं ने अलग अलग घरों से इकट्ठा किया और उस बाल्टी को ही सीधा मुंह लगाया नायब सिंह सैनी ने पीने के लिए। एक संदेश देने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी किसान समाज के साथ है, भारतीय जनता पार्टी जाट समाज के साथ है, नायब सिंह सैनी किसानों के हितैषी हैं। बहुत बड़ा संदेश। और वहां कार्यक्रम में उनके साथ कौन मौजूद रहे? कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहे प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता जो जाट समाज से आते हैं, जिन्होंने खुद रोहतक लोकसभा से 2 बार सांसद का चुनाव लड़ा, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, एक बार दीपेंद्र हुड्डा के सामने। नाम है कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु वहां मौजूद रहे। वहां मौजूद रहे किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कई मर्तबा टक्कर देने वाले सतीश नांदल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम और जो किसानों के गढ़ कह लीजिए, जाट समाज के गढ़ कह लीजिए, बांगर की धरती उचाना में होने जा रहा है। वो कार्यक्रम शिरोमणि भगत धन्ना जाट की जयंती मनाई जा रही है। शिरोमणि भगत धन्ना जाट की जयंती का कार्यक्रम, और वह कार्यक्रम हो रहा है उचाना में। सर्वजातीय धाड़न खाप को साथ लेकर के उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम सरकार कर रही है, उनका सहयोग है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और कार्यक्रम के संयोजक हैं हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा के सांसद और उचाना के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र टोहाना से विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे सुभाष बराला। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी नायब सिंह सैनी किसान समाज और जाट समाज को साधने का प्रयास करेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नीतियां भी बताने का काम करेंगे और किसी ना किसी तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर उनको यह संदेश देने का काम करेंगे कि आप बीजेपी के साथ जुड़िए, आप नायब सिंह सैनी के साथ जुड़िए। इसी तरह का एक कार्यक्रम आज से 2 साल पहले 23 अप्रैल 2023 को अब के कैथल जिले के धनौरी गांव में, जो पहले जींद जिले में था, उसमें आयोजित किया गया प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह शिरोमणि भगत धन्ना जाट का। और मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो मौजूद थे। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो मौजूद थे। सुभाष बराला जो उस समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, वो भी उस कार्यक्रम में। इन कार्यक्रमों का क्या फायदा मिलता, उससे पहले मैं छोटा सा वृतांत आपको भगत शिरोमणि धन्ना जाट, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला उनका गांव है, और इतने भक्ति में लीन वो रहे कि उनकी भक्ति को आज दशकों शताब्दियां बीत जाने के बाद भी बड़े फक्र और गर्व के साथ महसूस किया जाता है। और यह कहा जाता है कि भक्त हो तो धन्ना जैसा। इस तरह के उनके किस्से आप सबने सुन रखे होंगे, उस पर हम विस्तार से किसी दिन धन्ना भगत के ऊपर ही एक एपिसोड बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं जो ये चर्चा कर रहा हूं, वो जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रदेश की सरकार राज्य स्तर पर अनेक महापुरुषों की जयंतियां मना रही है, और वो जयंतियां मना करके ना केवल उन महापुरुषों को याद किया जा रहा है, बल्कि उन्हीं के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती। कुछ ही दिन पहले आप सभी को याद होगा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कार्यक्रम हरियाणा में संबोधित किए, एक हिसार में और दूसरा यमुनानगर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से
उन्होंने उनकी नीतियों को उनकी जयंती के माध्यम से लोगों को बताया। इस तरह के कार्यक्रमों का फायदा क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ये धनोरी गांव में 2023 में जो जयंती मनाई गई भगत धन्ना जाट की, ये गांव नरवाना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां परिसीमन के बाद 4 चुनाव हुए अब तक। 3 चुनाव में वहां चौधरी देवीलाल के परिवारों की पार्टी के प्रत्याशी जीते। आप समझिए कितना फर्क है। पहले 2 चुनाव 2009 और 2014 का वहां इंडियन नेशनल लोकदल के पृथ्वी सिंह नंबरदार जीते कालवन गांव के। 2019 में वहां जननायक जनता पार्टी के रामनिवास सुरजाखेड़ा जीते, सुरजाखेड़ा गांव के। और इस कार्यक्रम का इतना असर हुआ कि 2024 के चुनाव में कृष्ण बेदी जीते, भारतीय जनता पार्टी के। पहली बार कमल का फूल खिला। इसी तरह से इसके साथ लगते हल्के उचाना की बात कर लीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के बीजेपी छोड़ जाने के बावजूद देवेंद्र अत्री वहां से बीजेपी की टिकट पर विधायक बने। यह असर होता है इन कार्यक्रमों का। अब ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और विशेषकर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं और आप भी ये मानेंगे कि हरियाणा में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में अगर सबसे बड़े जाट नेता कोई हैं, जाट समाज से आने वाले नेता कोई हैं, तो वो 2 हैं। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार, दूसरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जो चौधरी छोटू राम के नाती हैं। दोनों के इलाकों में सेंध लगाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। भले ही उचाना में विधायक है उनका, लेकिन मात्र 32 वोटों से जीत करके बीजेपी का विधायक बना है, इसलिए वहां भी मजबूती की जरूरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हल्के किलोई में मुख्यमंत्री का इस तरह का कार्यक्रम होना, और अब चौधरी वीरेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में उचाना में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होना, अपने आप में यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समाज के हर वर्ग को साधने के प्रयास में हैं, सबको साथ लेकर के चलने के प्रयास में, और चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी को भी यह पता है और बखूबी पता है कि इस बार उनकी सरकार खुद के दम पर नहीं आई, बल्कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से सरकार आई, कांग्रेस के गलत टिकट वितरण की वजह से सरकार आई, कांग्रेसियों के अहंकार की वजह से सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके बड़बोलेपन की वजह से सरकार आई। वरना तो बीजेपी अपने इंटरनल जो उनके सर्वे थे उसमें भी 20, 22, 25 तक आ रही थी। आखिरी समय तक भी 30, 32 तक की आस थी, लेकिन आखिर के जो 3-4 दिनों में माहौल पलटा, जिसकी वजह से ये 48 आए। अगली बार क्या पता कांग्रेस गलती ना करे, क्या पता कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशियों पर दाव लगा दे, क्या पता कांग्रेस के नेता घमंड में ना रहें। तो इसलिए बीजेपी अब से पहले 2029 की तैयारी कर रही है, और उसी तैयारी के सिलसिले में जाट समाज और किसान वर्ग को साधने का प्रयास है। और 2 बड़े जो जाट चेहरे हैं उनके घरों में, उनके इलाके में, उनके हलके में सेंध लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही है। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट समाज और किसान वर्ग बड़ी भारी तादाद में जुड़ेगा, या एक बार फिर से जैसा पीछे रहा है जाट समाज और किसान वर्ग फिर से बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा? और आप ये कमेंट करके जरूर बताएं, क्या नायब सिंह सैनी को सच में राजनीति का जो एक धुरंधर खिलाड़ी कहते हैं वो बनते जा रहे हैं? जरूर आप कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि भारतीय जनता पार्टी क्या अगले चुनाव में किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? क्या अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उचाना में वीरेंद्र सिंह के परिवार को फिर से हरा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के जो जाट और किसान डोमिनेटेड हलके हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और विशेष बात, जो भी दर्शक साथी सक्षम हैं वो हमारा आर्थिक सहयोग जरूर करें। अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में रख रहा हूं जो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जिनके कमेंट आ रहे हैं, और नाम है महेंद्र सिंह मलिक, खानपुरिया, रोहतक। हम महेंद्र सिंह मलिक, खानपुरिया, रोहतक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।